आयुष्मान कार्ड मिला, कहा हाँ मिला। हिंदू मुसलमान हुआ, कहा नहीं हुआ। हमके लिए बड़ा अच्छा, आपने हमको वोट दिया था, कहा हाँ दिया था। हमके जड़ी खुदा का नाम लेके बोलिए तो कहा नहीं दिया था। हमने कहा नरेंद्र मोदी ने गाली दिया था तो नहीं, हमने गाली दिया था तो नहीं। मैंने कहा तो मेरी गलती क्या थी? जो किसी के उपकार को ना उपकार माने उसको नमक हराम क्या बोलते हैं? अरे जो किसी का उपकार ना माने उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? मैंने कहा मौलवी साहब मुझे नमक हरामों का वोट नहीं चाहिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का यह बयान आपने अभी सुना, जो सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल है। किस तरह से ये मुसलमानों को ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 5 किलो राशन लेते वक्त या उसके अलावा मकान बनाने के लिए जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके तहत लोन लेने के लिए, पैसा लेने के लिए, या और जो सरकारी योजनाएं हैं उसके लिए तो मुसलमान ये नहीं सोचता कि ये गैर कानूनी है, ये इस्लाम के खिलाफ है, उसके लिए तो आगे आता है। लेकिन जब वोट लेने की बात आती है तो मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देता और मुसलमानों को नमक हराम कहा जा रहा है। तो एक सवाल गिरिराज सिंह से हमारा भी है कि जो आपको तनख्वाह मिलती है, जो भत्ता मिलता है, जो कन्वेंस आपको मिलता है, वो देश के उन टैक्स पेयर के पैसों से मिलता है जिसमें बड़ी संख्या में मुसलमान भी शामिल हैं। तो किस तरह से आप नमक हरामी मुसलमानों के साथ कर सकते हैं कि मुसलमानों की जो टैक्स जमा की हुई राशि है और उसमें देश के और भी तमाम लोगों का उसमें रोल है, बड़ी संख्या में लोग टैक्स पे करते हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सब मिलकर के इस देश की उन्नति में अपना योगदान दे रहे हैं टैक्स पे करके। तो ऐसे में आप किस तरह से मुसलमानों को जो है नमक हराम कह सकते हैं? इस बयान के बाद ज़बरदस्त रिएक्शन सामने आ रहे हैं। मौलवी का उदाहरण देते हुए उन्हें वोट न दिए जाने का उन्होंने एक किस्सा बयान किया, लेकिन इसके साथ ही अफसोस की बात यह है कि नीतीश कुमार की जो पार्टी है जेडीयू, उसके एक नेता नीरज कुमार, उन्होंने भी केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि मैंने पूरा बयान सुना है जिसमें उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार कोई पक्षपात नहीं करती है और योजनाओं का लाभ देती है, तो उसे वोट क्यों नहीं मिलते। इसके बाद कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दल उन पर हमलावर हो गए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने गिरिराज के बयान पर कहा है कि उनका दिमाग खराब हो गया। हिंदू मुस्लिम मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करने, मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढने और पाकिस्तान को वीज़ा जारी करने के अलावा उनके पास और कोई दूसरा काम नहीं है। केंद्र सरकार को उन्हें मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित करना चाहिए, क्योंकि वह अपने मंत्रालय के लिए कोई काम नहीं करते हैं। वो सिर्फ सांप्रदायिक राजनीति करना और देश को बांटना चाहते हैं। अब सवाल यह है कि जब इस तरह के बयानात खुलेआम मंच से दिए जाते हैं, उत्तर प्रदेश का योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बिहार में जाकर जिस तरह से बुर्के का जिक्र करता है और उसके साथ ही जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी स्पीच में कब्रिस्तान, शमशान, कपड़ों से पहचानो, इस तरह के बयानात देते हैं, तो फिर क्यों उम्मीद की जाती है कि मुसलमान उनको वोट भी करेगा। जहां तक सवाल है सरकारी स्कीमों का, तो सरकारी स्कीम कोई अपनी जेब से भारतीय जनता पार्टी के नेता या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री या ऐसे कोई मंत्री अपनी जेब से कोई नहीं दे रहा है। ये तमाम स्कीम्स जो है टैक्स पेयर्स के पैसों से चलाई जाती हैं, जिसमें बड़ा योगदान भारतीय मुसलमानों का भी है।